जिंदगी में हमेशा इन 3 किस्म के लोगों से दूर रहिएगा। एक वो जो आपकी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाते हैं और जब आप हर्ट हो जाते हैं तो बोलते हैं यार तुम बहुत सेंसिटिव हो। दूसरे वो जो आपकी सक्सेस को अंडरमाइन करते हैं, ये तो लक था, ये तो डेस्टिनी थी, ये कहकर आपकी कैपेबिलिटी को कभी रिकग्नाइज नहीं करते, आपकी हार्डवर्क को कभी रिकग्नाइज नहीं करते। एंड नंबर 3 जो एक रिश्ते में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस रिश्ते में काम करते रहेंगे लेकिन खुद वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये 3 किस्म के लोग जिस भी रिश्ते में आपकी जिंदगी में हो, आपकी जिंदगी के सबसे बेकार वर्स्ट रिलेशनशिप्स में एक होंगे, गारंटी। वो इंसान जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, जो अपने अतीत को, अपने पास्ट को देखकर रोता रहता है, लोगों को कोसता रहता है, रिग्रेट करता रहता है, जबकि उनका वर्तमान, उनका प्रेजेंट बदल चुका है, शायद अच्छा भी हो चुका है। कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आपका दिमाग आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता ना, तो वो ख्याल जो आपके दिमाग में आते हैं वो आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपको काम करने से रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एंड इन सारी चीज़ों में अपने दिमाग पे जीत पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, एक्शन, एग्जीक्यूशन, आगे बढ़ना, अपने घर से बाहर निकलना, अपने दिमाग से बाहर निकलना, कुछ काम करना, किसी चीज़ में बिजी हो जाना। क्योंकि जब एग्जीक्यूशन आता है ना तो फोकस आता है, और जब फोकस आता है तो शोर बंद हो जाता है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का। नंबर 1, अपने आप से ये पूछिए कि उस डिसीजन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। सारे ऑप्शन जितने भी हो सकते, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर नंबर 2, उनमें से कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है कि आप लेना चाहते हैं या आपको लगता है वो लेना चाहिए। एंड बहुत लोग उसी में फंस जाते हैं। आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि कौन सा डिसीजन या चॉइस आप लेना चाहते हैं। और फिर नंबर 3, उस चॉइस को लेने से आपको क्या रोक रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है। बिकॉज द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज टू सॉल्व फॉर दैट। बाकी हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, नॉइज है, वही एक चीज़ आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, जिम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन होती है, ट्रेडमिल। हम ट्रेडमिल पे भागते हैं, अलग अलग स्पीड पे भागते हैं, हाफते हैं, पसीने छूटते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम जितनी भी तेज भाग लें, इंटरेस्टिंगली हम वहीं के वहीं रहते हैं। हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम वहीं के वहीं रहते हैं। एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हम में से बहुत सारे लोग शायद अपनी जिंदगी एक ट्रेडमिल पे बिता रहे हैं। हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी तेज भाग लें, हम वहीं के वहीं रहते हैं जिंदगी में। एंड देन द सोल्यूशन इज नॉट टू रन फास्टर। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत करें, सोल्यूशन ये नहीं है कि आपके ज़्यादा पसीने छूटने चाहिए। सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ भाग रहे हैं वो आपको बदलना पड़ेगा। आपको ट्रेडमिल पे ना भागने की बजाय सड़कों पे भागना पड़ेगा, एक ट्रैक पे भागना पड़ेगा, एक नई लोकेशन पे भागना पड़ेगा। बिकॉज दैट मे बी वेयर योर हार्ड वर्क इज ट्रूली रिवॉर्डेड। वहाँ आप जितनी मेहनत करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स द डिफरेंस। दिल्ली में अचानक से ठंड बढ़ गई है। ठंड की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आप कपड़े पहनकर ठंड को किसी हद तक रोक सकते हैं, छिपा सकते हैं। लेकिन गर्मियों के बारे में ये सच नहीं है। एक हद तक आप अपने कपड़े उतार सकते हैं या कम कपड़े पहन सकते हैं। ज़िंदगी के बारे में भी यही सच है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको आप किसी चीज़ों से छिपा सकते हैं, पैसे से, रुतबे से, हैसियत से, झूठ बोलकर भी। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको आप जितना भी चाहें छिपा नहीं सकते, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। और इन दोनों सच के बीच में अंतर जान पाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखते हैं कि वो मेरे मैसेज का कब जवाब देगी। देखते हैं कि उसे मेरा जन्मदिन याद रहेगा कि नहीं। देखते हैं कि वो सच बोल रही है कि नहीं। देखते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो किसके साथ जा रहा है। अगर आप अपने रिश्ते में ट्रस्ट को हमेशा टेस्ट करते रहेंगे तो वो रिश्ता नहीं है, एक ट्रांजैक्शन है। थिंक अबाउट इट। ट्रैफिक पुलिस को देखकर हम गाड़ी धीमी कर देते हैं, सीट बेल्ट पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं। टीचर को देख के हम दोस्तों के साथ खुशफुसाना बंद कर देते हैं। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तभी हम अपनी डाइट ठीक करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा कि हम सही चीज़ें तभी करते हैं जब लोग हमें डांटते हैं, हमें देख रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें जज कर रहे होंगे। क्या होता अगर हम सही चीज़ बिना किसी के देखे हुए भी करते, सही चीज़ बिना किसी के डांटे हुए भी करते? क्या होता अगर हम बिना किसी भी शख्स के सही चीज़ ज़िंदगी में हमेशा करते? सोचने वाली बात है। दिल्ली में अभी हवाएं बहुत चल रही हैं, तो उससे मैं सोच रहा था कि जब आग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी सी आग लगी हो, तो हवा चाहे जितनी भी हो, जितनी भी तेज़ हो, जिस भी दिशा में हो, वो हमेशा उस आग को ज़्यादा बढ़ावा देती है। उस हवा से आग ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही आग धीमी हो, मोमबत्ती जैसे, तो थोड़ी सी भी फूंक मारो और आग बुझ जाती है। अब इसी आग को आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी डिटर्मिनेशन समझिए। अगर आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, तो दुनिया चाहे जो भी बोल ले, जो भी आपकी हवा चल रही हो, जिस भी रुख में हो, वो हमेशा आपकी डिटर्मिनेशन, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी डिटर्मिनेशन फीकी सी है, हल्की सी है या है ही नहीं, तो थोड़ी सी भी हवा आई, थोड़ा सा भी दुनिया ने कुछ भी बोल दिया और फुस, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी डिटर्मिनेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी। एंड दैट इज़ द डिफरेंस between what we think is a confident person and somebody who's influenced too often by what the world says. हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है अपनी ज़िंदगी की एक परफेक्ट इमेज एक ही बार में खींच पाना। होता है जब आपको कोई बोलता है कि एक फ़ोटो खींचो, तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में सबसे बढ़िया फ़ोटो खींच लें। लेकिन ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग अनुभव है। वो फोटो शायद आपकी ज़िंदगी की ऑलरेडी खींच चुकी है। आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये ऑलरेडी तय हो चुकी है, और आपको अब एक जिगज़ॉ पजल मिला है उसी फोटो का, उसी इमेज का। एंड आपको धीरे धीरे करके वो पीसेस डालने होंगे। कभी आप गलती करेंगे, कभी सही लग जाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जिगज़ॉ पजल एक खूबसूरत इमेज में बन ही जाएगा। एंड दैट is the joy of living life. Fixing that puzzle, making that puzzle happen, finally creating that beautiful image of yours. स्कूल में एक पेंटिंग क्लास चल रही होती है, तो टीचर एक बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या बना रहे हो बेटा? तो बच्चा बोलता है मैं भगवान बना रहा हूँ। भगवान बना रहे हो? लेकिन भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, तो कैसे बनाओगे? बच्चा बोलता है 1 मिनट में देख लेंगे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ किड्स। उनके लिए ना कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। उनकी पूरी कल्पना उनकी दुनिया बनाती है, एंड उनकी कोई सीमा नहीं होती। एंड देन वी समहाउ लूज दैट एज वी ग्रो अप एज अडल्ट्स। हमें लगता है कि हमें समाज क्या कहेगा वो सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या सही है, क्या गलत है। एंड इन सबकी वजह से हम अपने ऊपर एक बाधा डाल देते हैं, हम कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं, हम बाउंड्रीज बना देते हैं। इज दैट बेटर? बोलते तो हैं कि बड़े होने से अरे लोग समझदार हो जाते हैं, कि वाकई में हम समझदार हो जाते हैं? या बचपन की जो कल्पना होती है, जो इमेजिनेशन होती है, जो बाउंड्री लेस एक दुनिया होती है जिसमें वो खेल सकते हैं, क्या उसको लूज करने से हम वर्स ऑफ हो जाते हैं? समथिंग टू थिंक अबाउट। हर एक त्योहार को मनाने की वजह होती है, एक सिग्निफिकेंस होता है, एक हिस्टोरिकल रीजन होता है। लेकिन अक्सर हम उस वजह को भूलकर अपनी एक वजह बना लेते हैं कि हमें ये त्योहार क्यों पसंद है। हमें ज़्यादा देर तक सोने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, खाने को मिलेगा, लोगों के घर पार्टी जाने को मिलेगा, फलाना ढमका। हम जिस रीज़न से वो त्यौहार मना रहे हैं उसको कम्प्लीटली भूलकर अपनी ही एक वजह बना लेते हैं और अपने में ही खुश रह गए। अब ये सही है गलत है उस बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसका मतलब ये है हम किसी भी दिन को त्यौहार मना सकते हैं। हमें वाकई में त्यौहार मनाने की वजह नहीं चाहिए, हम तो अपनी वजह बना लेते हैं। तो फिर हम हर दिन को त्यौहार क्यों नहीं मनाते? हर दिन हम उठ के खुश होने की डिसीजन क्यों नहीं लेते? हर दिन उठ के खुश होने की एक वजह क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि अगर हमारे ही बस में है तो हर दिन हमारे बस में होना चाहिए। ये एक ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, पूछिए अपने आप से।